हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? इस वीडियो में हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक का नेक्स्ट पोर्शन, लेकिन उसके पहले हमें याद करना पड़ेगा केमिकल काइनेटिक के फर्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा हमने क्या सीखे हैं। फर्स्ट वीडियो में हम सीखे हैं केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है बेसिकली फर्स्ट। आफ्टर दैट काइनेटिक क्या सीखे? काइनेटिक का मतलब होता है स्पीड या फिर रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन हमने देखी। फिर आफ्टर दैट वी कंसिडर वन जनरल इक्वेशन एंड आफ्टर दैट हाउ टू रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, पर्टिकुलर रिएक्शन। उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ भी हमने देखा, और इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ भी हमने देखा। आफ्टर दैट हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ हमने देखा। आफ्टर दैट वी सॉ द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इतनी सारी स्टडी होने के बाद अभी हम आगे बढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक में, और क्या आगे की स्टडी है अभी हम कंटिन्यू करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से देखेंगे केमिकल काइनेटिक का नेक्स्ट पोर्शन, और नेक्स्ट पोर्शन में हम पढ़ेंगे रेट लॉ। आफ्टर दैट हाउ टू रिप्रेजेंट द रेट लॉ, और रेट लॉ से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये पढ़ेंगे। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। फिर रेट कांस्टेंट का यूनिट देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी द some basic terms those are involved in the mechanisms of the order of reaction। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस में जो टर्म्स हम यूज करते हैं वो टर्म्स की कुछ डेफिनेशंस हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब स्टार्टिंग करते हैं रेट लॉ से। व्हाट इज अ रेट लॉ? It is the experimental determined expression which relates the rate of reaction with concentration of the reactant। ठीक है, रेट लॉ ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड एक्सप्रेशन है जो रिलेट करता है रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और हाउ टू रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑल्सो एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो। तो आज हम इन दोनों का रिलेशन देखते हैं, और वो रिप्रेजेंट करता है रेट लॉ के एक्सप्रेशन से। ठीक है, एंड फॉर दैट पर्पस वी विल कंसिडर वन equation, one reaction, hypothetical reaction, and after that we will after that by considering one hypothetical equation how to represent the rate law. Okay, now consider the hypothetical equation, small equation. Consider hypothetical equation, एक equation in a reaction. Okay, now A plus B gives product। ये हमने इक्वेशन रिएक्शन कंसिडर किया है प्रोडक्ट। आफ्टर दैट रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन as equals to is directly proportional to the concentration of A having some power, concentration of B having some power। ठीक है, after that again we'll write rate of reaction। अब ये equal to के साइन में how we can change it? We will use any proportionality constant, that is K, then concentration of A raised to M, then concentration of B having some power N। ठीक है, अब एक कंडीशन हम यूज करते हैं। सपोज इफ concentration of A which is equals to concentration of B which is also equals to the 1 mole per liter, suppose। ठीक है, देन रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन was equals to K।
बट व्हाट इज के? के क्या है जो हम यूज कर रहे हैं? दैट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन. क्या कहेंगे हम उसे? रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन. ओके. नाउ हियर वी आर यूजिंग सम न्यू टर्म्स. ये है हमारा रेट लॉ. रेट लॉ है हमारा दिस वन. ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज अ रेट लॉ. But here in rate law, we are using some different alphabet, that is M और N. अब ये M और N क्या रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, रिएक्टेंट है हमारा A एंड B. A प्लस बी मिक्स करके हमें प्रोडक्ट मिल रहा. लेकिन A के हमने सपोज स्मॉल a नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं रिएक्शन में, एंड B के स्मॉल b number of molecules if we are taken in the reaction, then out of small a and small b में से स्मॉल m a के और स्मॉल n b के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हो रहे. ठीक है, यानी जितने हमने लिए थे उसमें से कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हो रहे. तो दैट इज रिप्रेजेंट बाय वन special type of alphabet, that is M or N. ठीक है, तो वी आर यूजिंग दैट अल्फाबेट इन अवर रेट लॉ एक्सप्रेशन. ये जो हमारा रेट लॉ है इसमें हम यूज कर रहे हैं दिस वन रेट लॉ एक्सप्रेशन में रेज टू पावर M और N. अब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर M एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर N. ठीक है, दैट इज अवर रेट लॉ. रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दोनों ही रिलेट हो रहा है इस एक्सप्रेशन में. बट वॉट एवर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एवरी रिएक्टेंट आर कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन, that number of molecule we are taken raised to power of that concentration of reactant. Okay, so that is our rate law. Next point is order of reaction. Order of reaction, it may be defined as the sum of the power of the concentration in the rate law expression. ठीक है, क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन. रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम जो पावर्स लेते हैं रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, उस पावर्स की जब हम सम करते हैं तो वी विल गेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यूज क्या हो सकती है? जीरो, जीरो भी हो सकती है, वन टू थ्री और इवन फ्रैक्शन ऑल्सो. ठीक है, अब हाउ वी कैन determine the order of reaction will study by considering one hypothetical equation or reaction. ठीक है, अब हम इसे consider करते हैं. Consider one hypothetical reaction. ये हमने एक जनरल रिएक्शन कंसिडर किया है. स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी प्लस सी गिव्स प्रोडक्ट. अब इस रिएक्शन का हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन as equals to कैसे निकालते हैं? is directly proportional to concentration of A having some power into concentration of B having some power into concentration of C having some power. और equal to के साइन में कैसे निकालते हैं? equals to one proportionality constant, that is a K, into concentration of A having some power, that is M हम consider करते हैं यहाँ पर, B के लिए हम N consider करते हैं और C के लिए हम P consider करते हैं. ठीक है, इन दिस केस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन as equals to m plus n plus p, that is the order. ये है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, ओके. नाउ अब हम यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन देखा हमने, एक जनरल इक्वेशन कंसिडर करके उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन देखा. दिस वन इज अवर रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड this one is a rate law expression. And after that in that rate law expression हमने
रिएक्टेंट का सम पावर्स, कुछ पावर्स लिया है, उस पावर्स की हमने सम करके हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला है। और ये किसी भी रिएक्शंस के लिए, वेदर वी आर टेकन 2 रिएक्टेंट, वेदर वी आर टेकन 3 रिएक्टेंट, 4 रिएक्टेंट, वॉट एवर द रिएक्टेंट्स वी आर टेकन, बट जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट हमने लिए हैं उसके जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंज्यूम्ड हो रहे रिएक्शन होते वक्त, उस कंज्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ऐड करने के बाद, सम करने के बाद हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें जनरल रिएक्शंस में शो हो रहे, दैट इज स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, हम देख रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ए, बी और सी के प्रेजेंट है, लेकिन इतने प्रेजेंट होने के बाद उसमें से कंजम्पशन कितने हो रहा, स्मॉल एम, स्मॉल एन और स्मॉल पी का। तो जो रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हो रहे when reaction is carried out, we have to take the sum of this number of molecule, we can determine the order of reaction. तो order of reaction के लिए हमेशा हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन लगेगा, बिना रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम ऑर्डर नहीं निकाल सकते। अगर हमारे पास जनरल रिएक्शन हमें कोई दी है, तो उसमें से हमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ए के कितने हैं, बी के कितने हैं, सी के कितने हैं, हम यही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें से कंज्यूम कितने हुआ ये हम नहीं निकाल सकते। इसीलिए एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें कंसीडर ही करना पड़ता है। अब वो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड रेट लॉ हम एक्सप्रेशन हमें दिया है, यानी experimentally how much number of molecules of particular A, B and C are consumed during the reaction, we have to take that number of molecules sum, that will be the order of reaction. Okay, now next topic is unit of rate constant. How we can determine the unit of rate constant? For that purpose also we have to consider one general equation which is having n order. तो हम एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं, रिएक्शन कंसिडर करते हैं जो एन ऑर्डर का है। ओके, ए गिव्स प्रोडक्ट। अब ये हमारा एक जनरल रिएक्शन है। अब इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन is equals to K into concentration of reactant having nth order. Therefore, K हमें तो चाहिए यूनिट रेट कांस्टेंट का, तो K इज इक्वल्स टू कैसे क्या आएगा, रेट अपॉन concentration of A raised to power n, which is equals to रेट आता है हमारा concentration टर्म अपॉन टाइम into 1 upon time, 1 upon concentration raised to power n, because a raised to n है, तो we will write here concentration term raised to power 1 minus n into time inverse, that will be a rate constant, unit of rate constant। ठीक है, ये है हमारा यूनिट है रेट कांस्टेंट का। ठीक है, क्या है रेट का यूनिट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस्ट टू एन है, तो 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन रेस्ट टू पावर एन। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस एन हो गया इनटू टाइम इनवर्स, दैट विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट।